Hello friends, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग मैसेज के साथ। मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ वो है स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में। दोस्तों, आज के जीवन में अगर देखा जाए तो हम सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर को लेकर तनाव में है, स्ट्रेस में है। हो सकता है किसी का कम है और किसी का ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेस हम सबके पास है। हमारे जॉब को लेकर, हमारे बिजनेस को लेकर, हमारा फ्यूचर को लेकर, हमारे कैरियर्स को लेकर, हमारी स्टडीज को लेकर, और बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जिसको लेकर हम स्ट्रेस में हैं, जिसको लेकर हम तनाव में हैं, और ये हमारे जीवन में, हमारे ग्रोथ में एक रोड़ा बना हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं बातें करने जा रहा हूँ स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में, जो हमारे जीवन में है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं स्ट्रेस के, तनाव के, लेकिन आज मैं आपको 5 रीजंस को, कारण को बताऊंगा कि क्यों हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, इन 5 कारणों की वजह से, और कैसे हम उन 5 कारणों से जयवंत हो सकते हैं या छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। पहला जो कारण है हमारा स्ट्रेस का, तनाव आने का, वो है नेगेटिव इन्वायरमेंट, नकारात्मक वातावरण। दोस्तों, अगर आज हम अपने आसपास में देखें, हर जगह नेगेटिव और नेगेटिव ही हमें सुनने को मिलता है। अगर हम अपना मोबाइल ऑन करें, सारे सोशल मीडियास में हमें नेगेटिव मैसेज मिलते हैं। टीवी ऑन करें, न्यूज़ में हमें सारे नेगेटिव मिलते हैं। किसी दोस्त को फ़ोन करें, रिश्तेदार को फ़ोन करें, किसी को भी फ़ोन करें, नेगेटिव समाचार हमें सुनने को मिलता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, नेगेटिव ही नेगेटिव सुनाई दे रहा है। और इस नेगेटिव इन्वायरमेंट में, इस नकारात्मक माहौल में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे अंदर कितने नेगेटिव थॉट्स दिन में आते हैं, और कितनों को हम एक्सेप्ट करते हैं और कितने को हम रिजेक्ट करते हैं। तो इसका एक कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारे नेगेटिव बातों को सोचते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर आता है, हमारे हृदय के अंदर आता है, वो कार्य करना शुरू करता है और हमें भी स्ट्रेस में ले आता है या तनाव में ले आता है। बहुत सारी बातों को सुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए, कोरोना जो जिस रीति से लोगों को परेशान कर रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं, और वो संक्रमित रोग हैं जो फैल रहे हैं। हम सबको डर है कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं मेरे अंदर ना आ जाए। ये भय हम सब के अंदर है और ये नेगेटिव थॉट हमारे अंदर है, और इस वजह से भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो कई ऐसी बातें हैं जो दोस्तों, जो हम नेगेटिव हम सोचते हैं। कितने लोगों का जॉब चला गया, कितने लोगों का बिजनेस चला गया, कितने लोगों को नुकसान हो गया। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं, कहीं मेरा भी नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा भी जॉब ना चला जाए, कहीं मेरा भी बिजनेस में मुझे नुकसान ना हो जाए, इन तमाम बातों को जब हम सोचते हैं, हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में या फिर तनाव में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपके लिए परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस है, वायदा है कि आप अपने नेगेटिव नकारात्मक विचारों से या नकारात्मक इन्वायरमेंट से आप ओवरकम हो सकते हैं। तो पहली बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो 8 का 37 में लिखा हुआ है दोस्तों, कि परमेश्वर कहता है आपको कि आप मोर देन कांकरर हो। यू आर मोर देन कांकरर, आप जयवंत से भी बढ़कर है। तो पहली बात है, आप हमेशा याद रखना, जब भी आपके अंदर किसी प्रकार का नेगेटिव विचार आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप सोचिए, अपने आप से कहिए कि आई एम मोर देन कांकरर्स, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। दूसरी बात है दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैथ्यू 6:26 में लिखा हुआ है, कहता है कि इन पक्षियों को देखो जो आकाश में उड़ते हैं, न तो काटते हैं, न तो बोते हैं, न तो बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो तुम्हारा जो जीवन है उसके जीवन से बहुमूल्य है, तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो। तो दोस्तों, अगर हो सकता है आपका जॉब चला गया हो, बिजनेस चला गया हो, और आपको नुकसान हो गया हो, और आपको लगता होगा कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा भविष्य में क्या होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। तो दूसरी बात है, आप हमेशा कहिए कि परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा, परमेश्वर मेरा ख्याल रखने वाला है, मेरी जरूरत को पूरा करने वाला है। और तीसरी बात है, आप हमेशा कहिए दोस्तों कि आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू हिम हु स्ट्रेंथेन्स मी, मैं उसके सामर्थ्य के द्वारा
सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियन के किताब में पौलुस कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन मी, मैं प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। तो इन बातों को भी आप रिसाइट करिए, 3 बातें हमेशा डेली अपने जीवन में रिसाइट करिए। आप तनाव से, अगर आपका तनाव नेगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से है तो निश्चय ही चला जाएगा। पहली बात है आप याद रखना, यू आर मोर देन कॉन्करर्स, आप जीवन से भी बढ़कर हैं। दूसरी बात याद करना, यू आर मोर वैल्यूएबल देन द वर्ड्स ऑफ दिस एयर, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, गॉड विल प्रोवाइड ऑल योर नीड्स। तीसरी बात है यू कैन डू एवरीथिंग थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स यू, आप सब कुछ कर सकते हैं उस परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जो आपको शक्ति देता है, जो आपको सामर्थ्य देता है। तो दोस्तों इन बातों को याद रखना और आप अपना स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, तनाव से बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों जिसकी वजह से हमारे जीवन में स्ट्रेस या तनाव आता है, वो है हमारा बजट। हमारा बजट, एक डेली जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहा है और जो हमारा इनकम है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके स्टक हो गया है, वहां से कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का खर्चा, उनके स्कूल का खर्चा, हमारे डेली का जो खर्च है, सामान का रेट बढ़ते जा रहे हैं। डेली हर एक दिन, प्रतिदिन अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाओ दुकान में सामान का रेट बढ़ रहे हैं, चीज़ों का रेट बढ़ता जा रहा है, अब एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो इनकम है वो एक जगह पर ही रुका हुआ है। और ये भी एक रीजन हो सकता है दोस्तों हमारा स्ट्रेस में आने का, तनाव में आने का, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है या फिर हमें खुद का पढ़ाई करना है, हमें खुद का कैरियर के बारे में देखना है, हमारे फ्यूचर के बारे में देखना है। हमारा इनकम इतना है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, और इसके वजह से हम स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो दोस्तों इससे अगर हम जयवंत होना चाहते हैं, ओवरकम होना चाहते हैं, इसका दो उपाय हमारे पास है। पहली बात है दोस्तों कि आप अपने जो एक्सपेंसेस है उसको इवॉल्वेट करिए और देखिए कि उसमें से कितने ऐसे हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसको आप बिना खरीदे या बिना खरीदे आपका जीवन चल सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में जिसको हम अननेसेसरी खरीदते हैं, जिसके बिना भी हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। तो ऐसे चीज़ों को आप कैटेगराइज करिए और खरीदना बंद करिए, वहाँ खर्च करना बंद करिए। दूसरी बातें हैं जो आप कर सकते हो दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो इनकम है वो लिमिटेड है, तो आप कोशिश करें कि कहीं और एक्स्ट्रा टाइम काम करने के लिए, कोई नया जॉब, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए या पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए आप सोचिए और शुरुआत करिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में भी लिखा है दोस्तों कि जो आप मेहनत करके कमाते हो उस पर परमेश्वर का आशीष होता है। परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करता है जो मेहनत के साथ कार्य करता है। इनकम को इंक्रीज करने के लिए हमें किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। अपना इनकम को इंक्रीज करने के लिए किसी से ठगने की जरूरत नहीं है, धोखा देने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ क्राइम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ईमानदारी के साथ अपना कार्य शुरू करिए। छोटा सा कार्य शुरू करिए, छोटा कहीं पार्ट टाइम जॉब करिए, छोटा सा बिजनेस करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके इनकम को बढ़ाएगा और आप आराम से अपना जो बजट है उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो तीसरी बातें हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ सकते हैं, वो है हमारा दुश्मन। दुश्मन कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके सामने जो कंपटीटर्स हैं वो भी आपके दुश्मन हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब में जो आपके साथ आपका जो कलीग है वो भी आपका दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक कॉम्पिटेट में है कि मेरा प्रमोशन हो, बिजनेस में मेरा बिजनेस ज़्यादा चले। अगर कैरियर की बात करते हैं, अगर आप अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, आपके साथ आपके लाइन में ही बहुत सारे आपके दोस्त हैं, उस दौड़ पे जिस दौड़ पे आप दौड़ रहे हो वहाँ पे भी कंपटीशन है, तो वहाँ पे आपका दोस्त ही आपका दुश्मन हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो हमसे जलते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते और जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, जो हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे कैरियर के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में हमारे साथ कंपीट कर रहे हैं। ये सारे लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं और जिसके वजह से हम
स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसके वजह से हम तनाव में चले जाते हैं। तो यह भी एक रीजन हो सकता है। अगर आप जॉब करते होंगे, आपके कलीग्स होंगे, वो आपके कलीग्स आपको कभी नहीं चाहता होगा कि आप उन्नति करें, आप हायर पोजीशन पे चले जाएं, और जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस में आते होंगे, आप तनाव में आ जाते होंगे। हो सकता है आप बिजनेस करते होंगे, आप बिजनेसमैन होंगे और आपका कंपटीटर्स आपके आसपास होंगे और उनका कोशिश यही रहता है कि आपका प्रोडक्ट का बिक्री ना हो या आप सक्सेस ना हो जाए मार्केट में, और इसकी वजह से आप तनाव में आते होंगे। या फिर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से जिस दौड़ पे आप दौड़ रहे हैं बहुत सारे लोग होंगे जो आपका बुराई करते होंगे, जो आपके पैर खींचते होंगे, जो कभी नहीं चाहते कि आप सक्सेस हो जाए। तो इस प्रकार के दुश्मन हमारे पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम प्रकार के दुश्मनों से ओवरकम होने के लिए, जयवंत होने के लिए उपाय है। उपाय ये है दोस्तों कि आप उनसे बात करिए, उनको फोन मिलाइए, उनसे बात करिए, उनके लिए गिफ्ट भेजिए, उनको आप उनके बारे में अच्छा लोगों से बोलना शुरू करिए। मैं जानता हूं ऐसा करना एक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारे बारे में बुरा चाहता है, जो हमें गिराना चाहता है, जो हमें असफल करना चाहता है, उससे बातें करना या उसके बारे में अच्छा बोलना या उसके एक गिफ्ट भेजना बहुत मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक सुकून मिलेगा और अगला व्यक्ति भी आपके प्रति जो कर रहे हैं वो करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में कहा है कि लव योर एनिमीज एज योरसेल्फ, लव योर एनिमीज एज योरसेल्फ। आप अपने दुश्मनों को अपने समान प्रेम रखो। तो जिसको आप समझते हो जो आपका दुश्मन है, जो आपके बारे में बुरा चाहता है, जो आपको पसंद नहीं करता, जिसके वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हो, जिसकी वजह से आप तनाव में आ जाते हो, तो ऐसे स्ट्रेस और तनाव से ओवरकम होने के लिए चाहिए कि दोस्तों कि आप उससे प्रेम करना शुरू करिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, उनको प्रेम करना शुरू करिए, उनसे बातें करना शुरू करिए, उनके बारे में लोगों को अच्छा बोलना शुरू करिए, और देखना आपका स्ट्रेस, आपका तनाव आपके जीवन से चला जाएगा। आपको एक अजीब सा शांति और खुशी मिलेगा। ओके, जो चौथी बातें हैं दोस्तों जिसकी वजह से हम तनाव में आ जाते हैं, वो है हमारा बॉडी, हमारा शरीर, हमारा लेजीनेस। कई बार हम जैसे ऑफिस में हैं या फिर जॉब में हैं या फिर बिजनेस में हैं, हमें जहाँ जाना होता है, जब जाते हैं ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर आते हैं, घर में भी आकर बैठे रहते हैं, हमारा बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता और हमारे अंदर लेजीनेस इतना भर जाता है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं या फिर तनाव में चले जाते हैं। तो चौथा रीजन ये भी हो सकता है हमारे दोस्तों कि हमारा बॉडी का जो मूवमेंट है, जो एक्सरसाइज होना चाहिए, जो बॉडी में हमें एनर्जी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारा लेजीनेस की वजह से। हम घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं और हमारा बॉडी इतना ही आना जाना, और जाते भी हैं तो गाड़ी से जाते हैं, आते भी हैं गाड़ी से आते हैं, मतलब बॉडी में कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, और इसके कारण से भी एक हमारा हो सकता है स्ट्रेस और तनाव। तो आपको क्या करने की जरूरत है? इससे हटने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, योगा करने की जरूरत है, जिसके वजह से आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है दोस्तों आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो तनाव आपके अंदर है, वो आपके लेजीनेस की वजह से है, क्योंकि आपके बॉडी में शिथिलता आ गई है, आपकी बॉडी मूवमेंट इतना हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए, एनर्जी बिल्कुल लो हो गया, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए। सुबह शाम कम से कम आधा घंटा चलिए। अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ना शुरू करिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर के छत में जाइए, वहां पर आप एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, अपने हाथ पैर को हिलाइए, या फिर घर में ही बैठकर आप कुछ भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा उपाय है दोस्तों। अपने अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलिए। अगर आपका घर में कुछ काम है छोटा मोटा, उस काम को करिए। इस रीति से आपका बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहेगा और आपका लेजीनेस आपके शरीर से जाएगा और आप स्ट्रेस से या फिर तनाव से बाहर आ जाएंगे। पांचवी बातें हैं जिसके कारण से हमारे अंदर स्ट्रेस आ सकता है, वो है ओवरलोडेड वर्क। हम जो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, वहां पर हमारा जो कार्य है, जो बर्डन है, ओवरलोडेड हो जाता है। कई बार हमारी क्षमता से बढ़कर हमें कार्य मिल जाता है और हमें इसके वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। तो दोस्तों कई बार होता है जहां हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम अच्छे कार्य परफॉर्म करते हैं तो हमें एक से बढ़कर एक कार्य दिया जाता है। जितना अच्छा हम काम करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर लोड होता है और हम कार्य को करते हैं, या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बड़ी होती है उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर लोड होता है, हमारे अंदर प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से हम
स्ट्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फैमिली में समय नहीं दे पाते, हमारे पर्सनल लाइफ में हम समय दे नहीं पाते और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेस से, इस तनाव से बाहर आने के लिए जो उपाय बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ और परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कुछ समस्या है जो आपको लगता है आप यू आर बर्डन विद सो मच ऑफ वर्क, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको सांत्वना देगा। अगर आपके पास आपका ओवरलोडेड वर्क का स्ट्रेस है, तो आप अपने कंप्लेन करने के बजाय अपने बॉस से, अपने हायर अथॉरिटी से बात करिए, उनसे कहिए कि ये आपके अंदर जो कार्य दिया जा रहा है, आपको जो कार्य दिया जा रहा है वो ज़्यादा लोडेड हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने परिवार में समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में आप समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, और इसके कारण से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं या फिर तनाव में जा रहे हैं। यकीन मानिए, निश्चय आपका जो बॉस होगा या अथॉरिटी होगा वो सुनेगा और आपका उपाय करेगा कि आपको किसी न किसी रीति से आपका कार्यों का लोड रिड्यूस किया जाए। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे आपका कोई सुनेगा नहीं, बल्कि आपको बोलेगा कि आप लेजी हो, आप काम करना नहीं चाहते, आप अच्छे काम नहीं कर सकते, और यहाँ तक हो सकता है कि आपको जॉब से भी निकाल दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अगर आपका ओवरलोडेड वर्क है, आप कंप्लेन ना करें, अपने हायर अथॉरिटी से बात करिए, वो आपसे डेफिनेटली आपकी बातों को सुनेगा और आपको उपाय निकालेगा। और उससे बढ़कर है कि आप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, क्योंकि यीशु ने कहा, हे बोझ और परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जो 5 टिप्स मैंने जो बताया है कि हम जिसके कारण से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और कैसे हम उन स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आपको ये बहुत सारे रीजन्स है, कारण है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन मैंने आज आपको 5 ही कारण बताया है। अगर इन 5 कारणों की वजह से अगर आप स्ट्रेस में हो तो यकीन मानिए जो मैंने बोला है उस कार्य को करिए और आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। वो आप सबको आशीष करें। आमीन।